है एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अरमान और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्सिलरी साइनस परफोरेशन के बारे में। जैसा कि हम सबको पता है कि अगर मैक्सिलरी टूथ के एक्सट्रैक्शन के दौरान में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मैक्सिलरी साइनस के परफोरेशन के। उसमें भी अगर मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर का हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस दौरान सबसे ज़्यादा चांसेस मैक्सिलरी साइनस के परफोरेशन के होते हैं। अक्सर डेंटिस्ट का ये सवाल होता है कि अगर हमको टूथ एक्सट्रैक्शन के दौरान मैक्सिलरी साइनस का परफोरेशन हुआ तो उसका हमें मैनेजमेंट क्या करना चाहिए और उसमें हमें उन केसेस में हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें परफोरेशन का साइज़ देखना है। अगर परफोरेशन का साइज़ लेस देन 2 है, उन केसेस में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपली वहाँ पे एक पैक देना है और उसको हील होने देना है। और ब्लड क्लॉट बनने से जो मैक्सिलरी साइनस का परफोरेशन है वो अपने आप क्लोज़ हो जाएगा और विद टाइम वो हील हो जाएगा। अगर मैक्सिलरी साइनस का परफोरेशन का साइज़ 2 टू 5 है, उन केसेस में हमें कुछ करने की ज़रूरत है। उन केसेस में हमें सबसे सिंपलेस्ट तरीका है कि हम उसमें सूचर कर दें और सूचर भी फिगर ऑफ 8 सूचर करें, जो कि एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन साइट के लिए हम लोग यूजुअली यूज़ करते हैं। उसके अलावा सूचरिंग के साथ में हम वहाँ पे जो रिज़ॉर्वेबल जेल फ़ोम होता है या अलवेलो जेल जिसको कहते हैं, वो हम उसमें प्लेस कर दें, ताकि वहाँ पे साइनस को हील होने में हेल्प मिले। उसके अलावा अगर जो आपका साइनस का परफोरेशन है उसका साइज मोर देन 5 है, उन केसेस में हमें उसको प्राइमरी क्लोजर करने की ज़रूरत पड़ती है। अब प्राइमरी क्लोजर के भी डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। प्राइमरी क्लोजर के लिए हमारे पास डिफरेंट एडवांसमेंट फ्लैप्स होते हैं, उसमें पैलेटल होते हैं, बक्कल एडवांसमेंट फ्लैप्स होते हैं, जो वहीं के म्यूकोसा को एडवांसमेंट करके प्राइमरी क्लोजर कर सकते हैं। उसके अलावा भी हमारे पास में और भी ऑप्शंस होते हैं, लाइक बक्कल फेट पैड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या और भी फ्लैप्स हैं जो हमारे पास ऑप्शन आपको मैक्सिलरी साइनस परफोरेशन इनकाउंटर करते हैं तो इमीडिएटली मैनेज करने की कोशिश करें।